बंगाल में शुभेंदु सरकार खूब एक्शन लेती है आजकल। एक एक्शन और लिया, लेकिन गिरने के बाद। बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो दूसरी पार्टी के नेताओं पर ही नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं पर भी एक्शन ले रहे हैं। शुभेंदु सरकार ने इस कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराज, इन पर एक्शन लिया। विवाद समझिए क्या था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने का आरोप है इन पर। बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इस पर। इन्होंने उनको युद्धबंदी कह दिया था, तो उस पर खूब हंगामा हुआ। इनको एक अवार्ड मिला हुआ था स्टेट का, बंग विभूषण, वो सम्मान इनको दिया गया था। वो सम्मान वापस ले लिया गया है। कुछ दिनों पहले अनंत महाराज ने नेताजी को युद्ध अपराधी, माफ कीजिएगा, युद्ध अपराधी कहा था। साथ ही आजादी की लड़ाई में नेताजी की लीडरशिप और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर भी प्रश्न उठाए थे। अब मुख्यमंत्री के नेताजी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के मुख्यमंत्री ने इस पर बड़ी सख्त कार्रवाई दी है और इनका अवार्ड जो है वो वापस ले लिया गया है। अनंत महाराज को इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार ने यह अवार्ड बंग विभूषण दिया था। तो उस वक्त भी ये लग रहा था कि ये ममता जी बीजेपी के सांसद को क्यों बीजेपी के नेता को क्यों अवार्ड दे रही थी। तो उनको लगता था कि ये इनके दिन वहां नहीं अच्छे चल रहे हैं, तो इन्होंने अपनी पार्टी को एक बार फिर एम्बैरेस किया, तो इस बार पार्टी ने अवार्ड वापस ले लिया इनसे। समीर जी, देखिए, अनंत महाराज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद जरूर रहे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया। अच्छा। उनका पूरा सपोर्ट ममता बनर्जी के साथ था और उन्होंने चुनाव के दौरान जो बयान दिए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज करने वाले थे। और मुझे लगता है कि इसी आधार पर ममता बनर्जी ने जब देखा कि वो लगातार ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको पुरस्कार दिया गया था। अब जिस तरीके से उनका जो बयान आया, तो सरकार को लगा कि भाई अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से चुनाव हार चुकी है, पार्टी टूट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत ताकत के रूप में आ चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी को अनंत महाराज की कोई बहुत जरूरत नहीं है उनके राज्यसभा में रहने से। वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी से लगभग अलग हो चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमारे साथ वैसे भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ठीक है, अब इनसे एक बार का हिसाब किताब कर लिया जाए। जो विधानसभा चुनाव इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कहा क्यों, ये समझ में, ये मतलब बंगाल में तो इनको खुद को भी राजनीति करनी है ना। ये सारी मतलब बातें, इनका कहना, ये बड़ी अटपटी बात थी और ये कई दिनों से इसको लेकर के वहां हंगामा चल रहा था। पश्चिम बंगाल में एक कंट्रोवर्सी और चल रही है, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है और इसको कोर्ट लेकर के गई हैं ममता बनर्जी की पार्टी। कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सांसद भी हैं। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और वो उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है कि लाउडस्पीकर लगे रह सकते हैं, अजान होगी, लेकिन एक निश्चित मात्रा की डेसिबल के नीचे उसकी वॉल्यूम रहनी चाहिए। इस आदेश के बाद फिर ये लाउडस्पीकर उतारने के ये जो काम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, ये किस आधार पर किए जा रहे हैं, इसके लिए कोई आदेश तक नहीं निकाला है। एक पीछे बड़ा आंदोलन आप देख रहे हैं, ये सिद्दीकुल्ला चौधरी हैं, ये भी ममता बनर्जी के बड़े नेता हैं पार्टी के। उन्होंने इसको लेकर के एक मार्च, प्रोटेस्ट मार्च किया था, तो एक उन्होंने एक आंदोलन खड़ा करने की भी बात की है टीएमसी ने इसको लेकर के। कल्याण बनर्जी को सुनिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैटर challenging the actions of the police to give directions to remove the loudspeaker from the mosque. There is a judgment of the Calcutta High Court Division Bench judgment that Azan is allowed subject to strict compliance of the loudspeaker can be used at the time of Azan subject to sound decibel which has been given. Now the state government through the police, without passing any directions, official directions, public notice, written order, they are removing the loudspeakers from the mosque. सर, अब ये मतलब लड़ाई सड़क पर तो लड़ी जा रही थी, अब कोर्ट भी पहुंच गई है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जायज़ है कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर से अजान ही नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। आप 5 बार आप हमको ये कहते हैं, बताते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई पूजा के लायक नहीं है, तो आप हमको बताते हैं कि राम पूजा के लायक नहीं है, कृष्ण पूजा के लायक नहीं है। ये पूरी सर लॉ पे बात करें, लॉ पे। हाँ, तो मैंने कहा ना कि मैं इस दृष्टि से भी देखता हूँ, और पहले नहीं हुआ करता था, अब होना शुरू हो गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी लाउड स्पीकर हटाया गया है और यदि कलकत्ता में भी यदि हटाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी हटाया, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर से हटाया जाना चाहिए।
आपको अजान करनी है, आपको इस प्रकार की इंटॉलरेंट बात करनी है, तो आप अपने घर के premises अगेन सर के मैं अंदर कहूंगा लॉ पर बात करनी चाहिए। लॉ फर्क नहीं करता, कानून फर्क नहीं करता मंदिर मस्जिद में। तो सर वो तो कहता है हर जगह से जो भी मैं- आवाज आए मैं तो- उसकी मात्रा वो इस पैमाने पे होनी चाहिए। सर मैं बस तो सिंपल। कहता हूं कि आप मंदिरों से भी आप बड़े बड़े आप जो जोर जोर से आप करते हैं, मैं तो उसके पक्ष में भी नहीं हूं कि आप रात जग्गा करते हैं और आप एक सोसाइटी से लेकर के पूरे आप शहर की सोसाइटियों को आप सुनाते हैं। मुझे लगता है आपकी भक्ति भावना है तो आप अपने तक आप उसको सीमित रखिए। एक प्रेमाइसेस एक सर्टेन डेसिबल है। हम कई बार देखते हैं जागरण होता है, जागरण में जो बुजुर्ग होते हैं वो बुजुर्ग के को जो है एक सर्टेन डेसिबल के बाद उनके जो तो हृदय है सर उस पर धड़कन दोनों आवाजें साथ साथ उठनी चाहिए ना। नहीं नहीं, दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन हुआ था इसमें अगस्त में, इसी अगस्त में, उसमें यही था कि सिर्फ वो मस्जिदों के लिए नहीं था, वो मंदिरों के लिए भी था कि दोनों से जो है लाउड स्पीकर जो है हटाए जाने चाहिए। और इसको लेकर पुलिस जो एक्शन ले रही थी या वर्बल तरीके से बोल रही थी कि हटाओ हटाओ, तो ये हाई कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने पूछा कि भाई सरकार से क्या आप इस पे क्या करना चाहते हैं, ये इस मामले को किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि और ये सिर्फ मस्जिदों के लिए ये किया ये जा रहा है। रिलीजियस प्रैक्टिस का मुद्दा भी नहीं है, सुप्रीम ये कोर्ट ने बनता सर नहीं जो है। कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सो कैटेगरीज में बांट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई औद्योगिक है, आवासीय है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके लिए अलग अलग डेसिबल हम सेट कर देते हैं, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो औद्योगिक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिन में 75 डेसिबल का होना चाहिए और रात में 70 डेसिबल होना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र के लिए 65 और रात में 55, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और साइलेंट जोन स्कूल है, अगर वहां पर हॉस्पिटल है तो वहां पर 40 डेसिबल से ज्यादा की आवाज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब उससे ज्यादा अगर आप बजाओगे, मस्जिद के लिए भी कहा कि 40 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है कि इसको टीएमसी ने खुलकर इस पर जो है एक पक्ष लिया है और वो मुस्लिम समाज को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। कल्याण मुस्लिम बनर्जी समाज भी नहीं पार्टी के- PIL लेके गया था हाई कोर्ट में ना। डेसिबल पर जो कानून, जो आप बात करें कानून के हिसाब से जो कानून बनाया जाए सबके लिए लागू हो जाए। लेकिन हो सकता है शुभेंदु सरकार ने सबका साथ सबका विकास के लिए फैसला किया हो और मुझे लगता है हटा ही देना चाहिए। डीजे जो वॉइस करते हैं उससे ज़्यादा डेसिबल अजान का होता है वहाँ पे मस्जिदों में, तो इनको हटा ही देना चाहिए। तंज है इसमें सर। मैंने कहा ना कि जब सुरक्षा देनी हो ना, कुकर्मों की सुरक्षा देनी होती है तो लोग ऐसे ही बात करते हैं। मैंने तो कहा कि डीजे नहीं बजना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब अजान को सुरक्षा देनी हो ना तो यही सेकुलर हिस्टेरिया बोलते हैं, इसी को सेकुलर नहीं, हिस्टेरिया कानून की बात कर रहे हैं ना, कानून में जो डेसिबल दे रखे हैं उतना चलने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ वो भी नहीं होना चाहिए था।